आई एम प्रदीप नाबियार फ्रॉम नेशन नाउ। हम लोग हैं महिम बीच में। महिम बीच में खास इन्होंने एक मुहिम चलाया है। मुहिम इसलिए चलाया है कि बीच से जो कचरा इकट्ठा होता है रोज के रोज उसको साफ करना। वी सॉ दैट वी डिड प्रोग्राम विद अफरोज शाह, जैसे वर्सोवा और अलग अलग बीचेस को उन्होंने साफ किया, वैसे महिम में लगातार अनीस भाई आप लगातार इस सफाई कैंपेन, अनवर भाई इस कैंपेन पे आप लगा हो। बिहाइंड अस उस तरफ देखो कि आज का कचरा है, वो कचरा जो है ये ठीक डीसीपी ऑफिस के सामने है, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 5 उसके ठीक सामने महिम बीच में ही है। ये कचरा आज का इकट्ठा हुआ है। आज का ये रोज आपका एक मुहिम चालू है जिस प्रकार से चल रहा है। आइए चलते चलते बात करते हैं। तो ये कब से चालू है सर? आप 2000? हाँ, हम लोग तो शुरू किए थे 2005 में। हाँ, ये हमारे साथ में 2005 से लगे 2005 से। हाँ, लेकिन उस वक्त क्या था कि कचरा इतना ज्यादा नहीं आता था। हाँ, फिर 2014-15 के करीब जो ना कचरा बहुत आने लगा, घुटने तक के कचरा हो जाता था। ओके। फिर हम लोग ने एक ऐसा मुहिम बनाया, हमारे सत्तार भाई है, ये सुनील है, कॉन्ट्रैक्टर है। हम लोग ने एक ऐसी आपका भी थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए बिकॉज़ अच्छे काम कर रहे हैं लोगों को। अनवर खान है, मैं एलएम दरगाह स्ट्रीट का चेयरमैन हूँ और हम लोग ने बीच कमेटी भी बनाए थे। और उसके साथ में बीएमसी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। हम लोग की महीने में एक मीटिंग बीएमसी के साथ होती थी कि हम लोग कचरे को कैसा कंट्रोल करें। ओके। उसके बाद में बीएमसी हमारे साथ में जुड़ गई। 2005 से आप लगातार इस काम पे लगे हुए। लेकिन ज़्यादा काम जो शुरू हुआ हमारा 2015 से शुरू हुआ है। क्योंकि 2015 में 14-15 में जो ना कचरा काफ़ी आने लगा था। तो हम लोगों ने फिर बीएमसी के साथ में रेपो किए, उनसे मिले जुले और बीएमसी ने हमारा साथ दिए। ये कॉन्ट्रैक्टर तो अभी 2005 से हमारे साथ है। ओके। कितने कॉन्ट्रैक्टर आए चले गए, लेकिन ये जो है हमारे साथ है। अच्छा। हमारे सत्तार भाई ये हमारे साथ में 2014 से जुड़ गए और फिर हम लोगों ने बीच क्लीन करना शुरू किया। हमारे साथ में मकरन सोसाइटी हम लोग आपको दिखा देंगे। वो जेसीबी मशीन है, वो मशीन है जेसीबी के, जिस प्रकार से कचरा यहाँ पर साफ हो रहा है। यह है महिम बीच और इस मशीन के ठीक पीछे, जेसीबी मशीन के ठीक पीछे दैट इज द महिम फोर्ट। आई थिंक वो महिम फोर्ट है। दैट इज अराउंड मेड इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी का महिम 17th सेंचुरी का महिम फोर्ट है। That's a beautiful fort. ये पोर्तुगीज का फोर्ट था। पोर्तुगीज का फोर्ट। अच्छा। पोर्तुगीज के पहले दूसरे थे, लेकिन बाद में पोर्तुगीज ने इसकी टेक ओवर किया। It's a beautiful scenario। सामने सी लिंक है, उस पर बाद में जाएंगे। हम कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे। सर आइए, आप 2005 से इनके साथ लगातार इतने लंबा समय बीएमसी का कॉन्ट्रैक्टर, कमाल है। नहीं, यहाँ पर 5 ईयर्स या 6 ईयर का 7 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा। बृहन मुंबई महानगर पालिका के तरफ से। और जी उत्तर विभाग जैसे कि जी नॉर्थ वार्ड इसको सुपरविजन करता है। और उनके माध्यम से ये साफ सफाई का अभियान चालू है। उसके साथ हमारे साथ अनवर भाई, सत्तार भाई, आरिफ भाई, ये ऐसे लोग जुड़ने से लोगों में अवेयरनेस बहुत होने लगा और काम भी चलने लगा अच्छे से। क्योंकि लोगों का साथ नहीं होगा तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से बहुत अच्छा से कोऑर्डिनेट होगा और बीच में सफाई होने लगा। अच्छा। और ये बीच आज के तारीख में आप देख सकते हैं कि आज महिम किला, ये बीच कैसे बने हैं और सेल्फी पॉइंट बना है और ये महिम कोलीवाड़ा, लोगों में सुधार आने लगा। जब लोग जुड़ते हैं स्वच्छता अभियान को लेके तो और ज़्यादा उसका फायदा होता है। बिल्कुल, हमें भी होता है और आने वाले बीच पे जो पर्यटक होते हैं, जैसे लोग खेलने आते हैं, बैठने आते हैं या आराम करने आते हैं, 2 मिनट बैठे तो उसका एक मज़ा, एक आनंद एक अलग होता है। तो हमारे दिल को भी तसल्ली होती है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका बेनिफिट हमें मिल रहा है, मतलब लोगों की मुस्कान को देख। फैंटास्टिक। पहले बार एक कॉन्ट्रैक्टर देख रहा हूँ इतना बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, अच्छे तरह से हर चीज़ को रख रहा है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके। क्लीनलीनेस इज अ बिग प्रॉब्लम इन मुंबई में स्वच्छता एक बहुत बड़ा मुहिम है। अलकम सत्तार भाई, आप भी लगे हुए और सचमुच आप लोग लगे हुए, इसीलिए काम हो रहा है। बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर डेफिनेटली इतना डेडिकेटेड एक कॉन्ट्रैक्टर आपको मिला है कि हर चीज़ को जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि नीड टू कीप एवरीथिंग सो क्लीन। सदर भाई कब से जुड़े हैं आप? मैं 2014 से इनके साथ अनवर खान साहब के साथ ज्वाइन हुआ हूँ इस चीज़ में। क्योंकि मैं रहता हूँ बीच के बिल्कुल ही वहाँ पास में रहता हूँ। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा बीच साफ रहे, क्लीन रहे, ताकि यहाँ पर हम फैमिलीज आए, बच्चे आए, खेले कूदे। जिस तरह से और बीच है, जैसे जुहू बीच है और चौपाटी है, उस तरह से हम चाहते हैं कि हमारा माहिम बीच भी क्यों ना हो।
Exactly. माहिम की हिस्ट्री अगर आप देखने जाएं तो यहाँ पर चारों तरफ के रिलेशंस हैं। यहाँ पर माहिम चर्च है, माहिम दरगाह है, गुरुद्वारा है और आपके मंदिर भी है। सिद्धि विनायक मंदिर है। तो हम चाहते हैं कि ये जब यहाँ पर जो लोग आते हैं श्रद्धालु, वो वहाँ से आने के बाद यहाँ का भी वो एटमॉस्फेयर एंजॉय करे वो। Exactly. तो हम चाहते हैं कि बीच साफ हो, क्लीन हो, तभी तो वो आ सकेंगे। तो उसके लिए हम काफी पीछे मेहनत कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, जैसे आप पैन करके पीछे देख सकते हो जिस प्रकार से कचरा ये बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर के कैसे लोग एकदम जुट के ये पूछ रहे हैं, एक कमिटेड तरीके से इस पूरे कचरे को साफ कर रहा है। दे आर टोटली कमिटेड द वे दे आर डूइंग इट एंड एवरी डे। आप भी जुड़े हो? आरिफ अहमद मैन। आरिफ भाई आप जुड़े हो 2005 से ही आप जुड़े हो? जी काफ़ी टाइम से, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है। पहले से अभी का देखा जावे तो मैं कह सकते हैं कि अब 90% काम हो चुका है। एक 10% और बाकी है, जिसमें हम लोगों को यहाँ की बीएमसी ने काफ़ी सपोर्ट की है। हमारे एएलएम से अनवर भाई ये काफ़ी सालों से ये मुहिम में लगे हुए। बिल्कुल। और 2 साल से हम लोग को और एक बेनिफिट ये मिल गया कि जो यहाँ पे श्रद्धालु आके जो गणपति वगैरह जो होती थी, तो वो भी विसर्जन नहीं होने के कारण भी काफ़ी पोल्यूशन कम हो के ये हो गया है, जो कि गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइंस निकाली। तो हमको ये भी चीज़ देखना है, और इससे और काफ़ी यानी जी नॉर्थ ने पूरा अपना एफर्ट इस पे डाल दिए, जिसमें इनकी मेहनत जो इतने सालों से जो कम्युनिटी ने, जो एएलएम वगैरह ने यहाँ के लिए जो मेहनत की थी सर, अब जाके वो थोड़ा दिखने में आई है। और हम चाहते हैं कि इसमें लोग और जुड़े और जुड़ के इसको इस तरीके से बनाएं कि लोग इधर आके अपनी फैमिली के साथ इसका लुत्फ उठा सके सर। फैंटास्टिक फैमिलीज के साथ उसके लिए कुछ तैयारी हो रहा है? ये पीछे जो है ना, ये इन लोगों ने बनाया, सेल्फी पॉइंट बनाया है। सेल्फी पॉइंट बनाया जो किरण डिगावकर जो वार्ड ऑफिसर है, और हमारे ये कॉर्पोरेटर है मिलिंद वैद्या, उन दोनों की मेहनत से यहाँ पे लोगों ने ये सब बनाया है। यहाँ लोग आकर बैठते हैं। यहाँ पर लोग शाम के टाइम आते हैं या दोपहर में आते हैं, काफ़ी क्राउड हो जाता है। और इतना अच्छा है, ऊपर जो है जाने का रास्ता है, वहाँ से ऊपर जाके पूरा व्यू मिलता है माहिम, बांद्रा और वो साइड का। तो लोग उसमें एंजॉय कर रहे हैं आके। ये अभी 2 महीने हो गए इसको ओपनिंग हुई है इसकी। अच्छा। और आदित्य ठाकरे ने इसकी ओपनिंग की है। सुना कि आदित्य ठाकरे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं ऐसे कामों में। हर जगह पूरे अलग अलग जगह मुंबई पे हमने देखा कि उनका खुद का बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव रहता है। इनिशिएटिव खुद लेते हैं। हम चाहते हैं कि आदित्य ठाकरे साहब इधर आए, क्योंकि यहाँ पर कुछ टेट्रापॉड्स है, कुछ ब्लैक स्टोन्स है जो बीच पे नीचे आ गए हैं, जिससे हमारे कॉन्ट्रैक्टर को काम करने में बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि हाई टाइड रहता है, तो इसकी व्हीकल जो है क्या कहते हैं अपना जेसीबी मशीन है और ट्रैक्टर है वगैरह, ये अंदर जा नहीं सकता है। तो हम चाहते हैं कि वो अगर इधर इंटरेस्ट ले ले, ताकि ये सब चीज़ें पर। हालांकि हम लोगों ने मैरीटाइम बोर्ड को भी कंप्लेंट किया है, बीएमसी को भी कंप्लेंट किया है, मेरे पास इसका लेटर है। उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर करने वाले, एक्शन लेने वाले। अप्रैल में हमने लेटर दिया था, अभी अक्टूबर आ गया, अभी तक कुछ हुआ नहीं। अप्रैल लास्ट ईयर, अप्रैल 2021। ओके, तो अभी अक्टूबर 5 महीने हो गए। 5 महीने 6 महीने हो गए कि अपना मैरीटाइम बोर्ड इसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन ले, और ये चीज़ अगर हटा देते तो ये बीच जू और ये हटना चाहिए। आपका कहना है कि ये हटना चाहिए? ये नहीं, उसके पीछे है, उसके पीछे है। और अच्छा ये तो इतना ट्रबल नहीं देता, इसके पीछे वो बहुत ट्रबल देता। अभी हम ऐसे ही जाएंगे वहाँ पर। चलेगा? चल पाएंगे वहाँ पर? थोड़ा कीचड़ जैसा है, चलेगा? मुश्किल होगा ना, कैमरामैन नहीं चल पाएगा। तो बट आई थिंक ये जो आपने कहा कि आदित्य ठाकरे इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब फॉर मुंबई, ये नॉन पॉलिटिकल पर्पज से हम लोग कहता है कि हमको पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, बट जो व्यक्ति अच्छा काम करता हो उस चीज़ को हम लोग को प्रशंसा करना चाहिए, सराहना करना चाहिए। वी आर हैप्पी दैट ही इज डूइंग इट। और जो आपने कहा कि मैरीटाइम, तो ये आदित्य ठाकरे जी से भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जरा रिक्वेस्ट फिर दोहराएं, बिकॉज हम अपने माध्यम से वहाँ तक कल के कल मैसेज पहुँचा देंगे कि यहाँ के, बिकॉज आप एक डेडिकेटेड तरीके से यहाँ पर काम कर रहे हो, निस्वार्थ ढंग से काम कर रहे हो। तो ये चीज़ डेफिनेटली जो काम करने वाले मंत्री है और इतना सीरियसली लेने वाले, फिर एक बार रिक्वेस्ट करो आदित्य जी को, क्या एग्जैक्टली आप चाहते हो? हमारा श्री आदित्य जी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ माहिम पर ज़रा ध्यान दें, माहिम बीच पर। यहाँ पर जो है टेट्रापॉड इस तरीके से रास्ते पे पड़े हुए हैं, और दूसरे ब्लैक स्टोन्स है जो उन लोगों ने काफ़ी पहले डाले थे बिल्डिंग की सेफ्टी के लिए। ब्लैक स्टोन, वो स्टोन जो है नीचे आ गए हैं, जिससे कॉन्ट्रैक्टर को अपनी व्हीकल्स ले जाने के लिए बड़ी तकलीफ होती है। अगर वो सही हो जाता है तो हो सकता है कि हम जैसे जू पे लोग जाते हैं और चौपाटी पे जाते हैं, उसी तरह माहिम बीच पे भी लोग आएंगे। एकदम लंबा टर्न हो जाएगा। यहाँ से
परमा देवी तक ये बीच है, कनेक्ट हो सकता है। कनेक्ट हुआ है, हाँ। लेकिन क्या है कि सफाई में ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो ये आप कहते हैं महिम, दादर और प्रभा प्रभा देवी देवी तक अगर ढंग से काम किए। ये जो है उनका पूरा वहाँ तक प्रभा देवी तक देखते हैं। अच्छा, पूरा गाड़ी आप ले जाते हैं यहाँ से? यहाँ से ले जाते हैं? यहाँ से नहीं जाते, अच्छा, बाहर से भी जाते हैं। जैसे मगर आप कह रहे हैं कि ऐसे यहाँ से हिंदुजा हॉस्पिटल से लेके हाँ। यहाँ तक माहिम बीच तक थोड़ा प्रॉब्लम्स है, हाँ। क्योंकि जो व्हीकल लाने के लिए ये जो पत्थर स्टोन है ना, हिंदुजा हॉस्पिटल हिंदुजा हॉस्पिटल तक से माहिम रेती बंदर तक माहिम रेती, हमें जो रास्ता है ना वो रास्ता नहीं मिल रहा है। ओके। क्योंकि वो रास्ता जब ये टेट्रापाइड और वो पत्थर है ना ब्लैक ऊपर पत्थर, ब्लैक हाँ, पत्थर। वो पूरा नीचे उतर उतर गया गया है, है। उसकी वजह से ये रास्ता कम हो गया कम है। हो गया है। तो और बहुत प्रॉब्लम होते हैं हमारे ट्रैक्टर्स जेसीबी को अंदर जाने के लिए। क्या बात है। हाँ, इसी वजह से ये जो ऊपर हो जाएंगे तो हमें रास्ता भी मिल जाएगा और हमारा अच्छी तरह काम भी हो जाएगा और लोगों को एक निस्वार्थ सेवा भी मिल जाएगा और आनंद भी आपको भी आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा। इनको भी आसान हो जाएगा यहाँ से वहाँ तक चल के जाने के लिए। जी, और ये जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ा, वेरी फैंटास्टिक, यू टॉक अबाउट महिम, दादर, And the प्रभा देवी तक आपका ये बीच एक्सटेंड हो फुल जाएगा। फ्लेज ब्रिज, फुल फ्लेज चौपाटी बीच चौपाटी मिलेगा। ये आप यानी सी लिंक के पैरेलल चल के जा सकते हो, चल के जा सकते हो। बिल्कुल। बिल्कुल चल के जा सकते तो ये इनिशियली आपको क्या तकलीफ है? देखो, मुझे मालूम है कि कोई भी चीज़ करने से जब शुरुआत करते हैं ना, बहुत तकलीफ होता है। लोगों से कोऑपरेशन मिलना, नहीं मिलना, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन अभी कोऑपरेट करे, आपको कॉन्ट्रैक्टर करे, मगर इनिशियली बहुत तकलीफ होगा। मैं जानता हूँ कि हर प्रोसीजर पे कोई एक नया चीज़ आपने यूनिक चीज़ किया कि बीच साफ रखना चाहिए। बीच बहुत ऐसे टाइम पे बहुत विरोध होता है हर चीज़ से। तो ऐसे कुछ घटना 2005 से जो आप देख रहे हैं, बिकॉज जो हुआ वो हुआ, बट उसको वर्णन करे भी कि आगे के लोग जो ये देख रहे हैं वो भी सीख जाए कि होता है प्रॉब्लम, उसको कैसे ओवरकम किया जाता है। अभी हम लोगों ने इसके लिए एक और मुहिम चलाए थे, यहाँ पे फुटबॉल टूर्नामेंट रखे थे 5 साइड, हाँ हाँ, ताकि लोगों में 2 अक्टूबर को था वो स्वच्छता अभियान जो चलता है अपना, और गांधी जयंती के दिन। बिल्कुल। तो यहाँ पर कुछ 8 टीमों ने हिस्सा लिया। हम लोगों ने यहाँ पे, हमारे इधर मेयर भी आई थी, कॉर्पोरेटर शिवसेना कॉर्पोरेटर मिस्टर वैद्य आए थे, शीतल गंभीर आई थी, और अपना डीसीपी आए थे, और DCP तो यही पर है। डीसीपी हाँ वो भी आए थे। और हम लोगों का कुछ 2.5-3 घंटे का प्रोग्राम था। लोगों ने बहुत एंजॉय किया, और हम लोगों ने लोगों को यही मैसेज दिया है कि आप लोग जो है साफ़ सफाई पे ध्यान, नॉट ओनली बीच, रोडों पे भी अच्छी साफ़ सफाई होना चाहिए। हम लोग ने हमारी एक टीम तैयार की, MRF माहिम रेसिडेंट्स फोरम करके। ओके। वो टीम जो है ना, रास्ते की भी साफ़ सफाई में हिस्सा ले रही है और बीच पे भी ले रही है। ओके ओके, फैंटास्टिक। आप भी क्या क्या तकलीफ है आपने जुड़े हुए 2005 से? इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी सेल। हर चीज़ में लोगों का विरोध होता है, लोगों से कोऑपरेशन लेने के लिए बहुत, जो डस्टबिन में फेंको बोलो, कोई डस्टबिन में फेंकता नहीं है। एक पहले विरोध है, उस विरोध को निकालने के लिए बहुत टाइम लगता है। झगड़े से होता नहीं, प्यार मोहब्बत से ही होता है, हमने देखा है। तो क्या क्या आपने देखा व्हेन यू हम लोग आप लोग साथ में थे, तो क्या क्या विरोध देखा आपने इस बीच के सफाई में? कहाँ क्या रोड़े आ गए और क्या क्या आपने सॉल्व किया? क्योंकि जिस तरह से ये सफाई के लिए हम अभियान निकालते थे, तो पब्लिक उसमें इनको एजुकेटेड नहीं है। Yes, तो हम चाहते हैं कि उनको एजुकेटेड कराएं। हाँ। तो उसके लिए हम जब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो कई बार तो हमें गालियां मिलती थी, सब कुछ होता है, लेकिन हम भी उसको अवॉइड करते थे। Correct. हम ये चाहते थे कि उनको हम ऐसे एजुकेट करें कि वो कल को खुद आके कहे कि हम ये यहाँ सफाई करने तैयार हैं, हम आपके साथ बीच में हैं नहीं फेंकेंगे और हम आपका कचरा साथ देंगे। बिन में डाल देंगे। ये एक डिसिप्लिन जो हर व्यक्ति का है। आपने क्या क्या देखा लोगों? बिकॉज मैं देखा कि जब भी क्लीनलीनेस होता है, इवन नॉर्मल बीएमसी जो गली गली में गार्बेज निकालता है, उनको भी बहुत तकलीफ होती है। गाड़ी पार्क होता रहता है, वो निकालने, वो जो बिन्स निकालने में तकलीफ होता है। असंग मीन्स लोगों को कोऑपरेशन मिलना, ये करना वो करना बहुत मुश्किल काम है एक्चुअली। तो आपने यहाँ पर क्या क्या देखा? आपने लोग तो थे कोऑपरेशन, मगर ये 3-4 लोग, चंद लोग थे जो उन्होंने मुहिम बना दिया। और भी लोग हैं, लेकिन वो आए नहीं। बोलिए ना। तो ये आपने क्या क्या मुश्किलें इनिशियली 15-20 सालों में हाँ महानगर पालिका के अंडर में जो ये काम चलता है हमारा, हाँ। कोस्टल क्लियर इनवायर नाम की अभी कंपनी काम कर रही है, ओके। और बहुत अच्छी तरह काम कर रही है। ओके। और ये जो गार्बेज आ रहा है, हाँ, तो लोगों को समझाना पड़ता है कि भाई ये कचरा यहाँ नहीं, यहाँ डस्टबिन में डालो। हाँ तो लोगों को संभलने में टाइम लगता है, हाँ। फिर भी लोग धीरे धीरे संभल रहे हैं, और उसका नतीजा आप अभी देख रहे हैं कि बिल्कुल। बीच थोड़ा क्लीन हो रहा है कि बहुत क्लीन है। थोड़ा बहुत clean है। 70-80% लोगों में Yes। परिवर्तन आ रहा है, और बीच हमें भी साफ सफाई करने में थोड़ा मज़ा आ रहा है, ताकि ये बीच और पूरी अच्छी तरह क्लीन हो जाए। बस लोगों को इतना ही कहना है
कि अपना कचरा अपना जवाबदारी, बिल्कुल। ये हम समझेंगे जिस दिन, तभी अपना देश, अपना घर, अपना जो आजू बाजू का स्वच्छ परिसर रहेगा, स्वच्छ रहेगा। तो इसके लिए सभी ने आगे आके बढ़ना है और बस हाथ में हाथ मिला के बस इतना सा ही काम करना है, ज़्यादा बड़ी काम करना नहीं। हर व्यक्ति सफाई रखा तो पूरा देश साफ हो देश जाएगा। साफ हो जाएगा। अच्छा, अब बच्चे लोग कुछ देखे, आप लोग खेलते हैं यहाँ पर, छोटे बच्चे आप लोग खेलते हो? पहले कचरा कैसे कचरा उठता है, कैसा मीन्स आपको अभी तो साफ है बहुत? हाँ, अभी बहुत साफ है। पहले एकदम कचरा कचरा था, अभी भी थोड़ा है। हाँ। लेकिन अब साफ कर दिया अंकल लोग ने। अभी हम लोग फुटबॉल खेलेंगे यहाँ अच्छा, पे। फुटबॉल खेलते रहते हैं आप लोग, बच्चे लोग खेलते रहते हैं फुटबॉल? हाँ, एकदम साफ, अभी एनवायरनमेंट तो बहुत साफ है, हाँ? अच्छा लग रहा है इस तरह खेलने के लिए। सो व्हाट वी सी, सब जगह एक मुहिम चल रहा है, जैसे अफरोज शाह वगैरह खुद वो टीम लेके, बीएमसी कॉन्ट्रैक्टर्स भी थे, फिर अमिताभ बच्चन ने कोई ट्रैक्टर दिया, किसी और व्यक्ति ने कुछ सामान देके, तो वो एक चाह था कि मैं देखा कि खुद पर्सनली ग्लव्स पहन के वो एक चीज़ निकाल बिकॉज आपको लगता है ये इतना बड़ा मुहिम करना नहीं पड़ा, बिकॉज थोड़ा स्वच्छ हो गए। 2005 से आपने अभियान चालू किया, 2005 से 2000, लेट मी टेल यू 2005 से 15-16 साल से लगातार ये लोग कैंपेन चला रहे हैं। यही लोग हैं जो पूरे महिम बीच, एंड नाउ एज दे से प्रोपोर्शनल टू द गवर्नमेंट, अभी सी लिंक आ रहा है, कोस्टल रोड आ रहा है, हर चीज़ आ रहा है। अगर सरकार ये तीनों महिम दादर से लेकर प्रभा देवी तक कनेक्ट कर पाए तो दिस विल बी अ ब्यूटीफुल स्ट्रेच, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्ट्रेचेस ऑफ बीच इन मुंबई, पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में, शायद कोंकण में इसी। तो आपने क्या देखा इनके साथ जुड़ते जुड़ते? बहुत सारे, एक तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, लोगों को क्या एडवाइस देंगे? बिकॉज ये प्लास्टिक जो जाता है, प्लास्टिक अंदर आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ, मैं आपको जिस वैराइटीज़ ऑफ गार्बेज की भी बात करता हूँ, लोगों को सेल्फ डिसिप्लिन करना पड़ेगा, यूज ऑफ प्लास्टिक, यूज ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग। क्या आपने क्या महसूस किया यहाँ पर? पहले तो मैं आपका वो उस बात का जवाब दूंगा, जैसा कि आपने कहा कि ये मुहिम चालू करने से पहले क्या क्या आप लोगों को तकलीफें आई। yes. तो श्योर ये तकलीफ़ें काफ़ी आई है लोगों को समझाने में। और आज जैसा कि 20-22-15-16 साल हो गए, तो आप समझ सकते हैं कि कौन कौन सी कठिनाइयों से गुजरे होंगे। तभी हमारे जो है अनवर भाई हमारे यहाँ तक पहुँचे। हम तो अभी जुड़े हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, एक 5-6 साल 7 साल से। और मगर ये है कि लोगों को समझाना, जब गवर्नमेंट को समझाने में इतना टाइम लगा तो हम चाहते हैं कि हमको भी समझाने में काफ़ी टाइम लगेगा। मगर ये है कि लोग अब जैसे जैसे एजुकेटेड होते जा रहे हैं और थोड़ा बहुत इन्हों को जो है वो कोविड ने भी समझा दी है पब्लिक को। इसमें सबसे बड़ा हाथ कोविड का भी था, जो कोविड-19 आया था हमारे 2 साल से। तो लोगों ने उससे भी सीख के ये रखा कि भाई एनवायरनमेंट साफ होना ज़रूरी है, कल को हमारे ऊपर आएगा। क्योंकि एक एक चीज़, और हम अभी ये शनिचर से घर घर जाके मुहिम चालू कर रहे हैं और हमारी एक टीम जाएगी हर घरों में, स्पेशली समझाने के लिए कि प्लीज़ अपने कचरों को संभालो। क्योंकि ये टाइम पे मलेरिया, डेंगू और ये इतना फैला है कि कोविड का तो हमारे यहाँ पे कल का 0 पॉइंट था, कोई केसेस नहीं था। मगर आज जो है तो ये मलेरिया और डेंगू का इतना केस। आपका कहना बहुत सही है। और आज पूरे मुंबई को, जैसे आज आप देखोगे पूरे देश में मुंबई सबसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड है। आपके पास बेड्स है, मुंबई के पास ऑक्सीजन बेड्स है, मुंबई के पास जंबो सेंटर्स है और इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि पूरे देश में नंबर 1 मुंबई है जहां कोविड को टैकल। मगर एज इट इज सेकेंड वेव जब आया, एकदम तूफान सा आया था और इट वॉट कॉट एवरीबडी अनअवेयर्स, तो हम सडनली फाइंड किए कि हम लोग कैपेबल। बट आज भगवान की दुआ से महाराष्ट्र, मुंबई बहुत कॉन्फिडेंट है कोविड को टैकल करने के लिए। बट एज यू सेड, सतर्कता ये है कि क्लीनलीनेस हमेशा रखे। डेंगू है, मलेरिया है, ये वो टाइम है जब अलग अलग चीज़ है। और ये कोऑर्डिनेशन ऑफ सब डिजीज़ आएंगे, इट कैन बी अफेक्टेड। मगर क्लीनलीनेस सबसे ज़्यादा बीएमसी अपना काम कर रही है। बीएमसी जगह जगह जाके लोगों को समझा रहा है कि वाटर कलेक्ट नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को फॉगिंग कर रहा है, हर प्रकार का दवाई डाल रहा है। बट सेल्फ रेगुलेशन जो आपने बोला, सेल्फ रेगुलेशन का बहुत एब्सोल्यूट नीड है। आप बोलिए, बिकॉज ये मुहिम कैसे, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है पूरे मुंबई के लिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। बिकॉज मुंबई इज़ टोटली कंजस्टेड एरिया, इतना कंजस्टेड है, बिल्डिंग्स है, हाई राइज है, स्लम्स है, हर प्रकार के यहाँ पर डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट के बीच में कुछ लोग वक्त निकाल के, जैसे ये लोग हैं, बीएमसी के कॉन्ट्रैक्टर हैं, यहाँ के लोग हैं, सिटीजन्स है, इन्फॉर्म सिटीजन्स है, इंटरेस्टेड सिटीजन्स है,
कैसे गली गली घर घर जाके लोगों को एजुकेट करते हैं, इस पे थोड़ा और लाइट डालिए आप। अभी हम लोगों ने सर एक मुहिम हम जो चलाए थे घंटा गाड़ी करके, कि गाड़ियों को बीएमसी ने हमें गाड़ियां भी प्रोवाइड की। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह जगह जाके घंटा बजा के, ताकि वो घंटी बजे तो लोगों को ये एहसास हो कि भाई कचरा आ गया, कचरे वाले आ गए और कचरा हमको डालना है। तो ये मुहिम हम लोगों ने स्टार्ट की है, और जिसमें बीएमसी ने भी हमको बहुत सपोर्ट किया है। अभी हर यानी एक एक चौराहे पे हम लोगों ने बीएमसी के माध्यम से एक एक दो वर्कर लगाए हुए, उधर उन लोग वॉच करते कि अगर कोई कचरा फेंक रहा है तो उनको बोले, फर्स्ट वार्निंग, सेकंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग, नहीं होगा फोटो लो, उनको चार्ज मारो। क्या होता है कभी साम दंड भेद जैसा होता है ना, तो हर चीज़ हर प्रकार के हम लोग भी पेतरे चल रहे, जैसा गवर्नमेंट स्कीम में आता है, तो हम लोग लोगों को अवेयरनेस के लिए हर चीज़ हम लोग वो चालू कर रहे हैं। और जैसा कि उद्धव ठाकरे जी ने कहा था, माझा कुटुंब माझी जवाबदारी, तो हम भी लोगों को यही सोच दिमागों में डाल रहे हैं कि आपकी सफाई आपके घर से स्टार्ट हो, और ये बहुत ज़रूरी है। माझा कुटुंब अपनी घर की सफाई खुद करो। और अगर एक दो को अगर आदमी देखते, हम खुद भी जानबूझ के भी ले लेके जाके कचरे में क्यों उठा रहे, ताकि लोगों को एहसास हो कि यार ये कर सकते तो हम क्यों नहीं। फैंटास्टिक। तो ये चीज लोगों को अवेयरनेस के लिए हम लोग ने जो आप भी कैसे इस अवेयरनेस को आगे करे, आप सेम टीम से हो, 2005 से आप जुड़े हुए, बोलिए ना। अब देखिए, दरिया जो है, दरिया की एक हिस्ट्री है। दरिया कचरा अपने पेट में रखता नहीं है, और ये कचरा फेंकता है। और ये कचरा जब फेंकता है तो ये आ जाता है एंड पे। और हम बीएमसी से, एनवायरनमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि जहाँ मीठी रिवर है, ये यहाँ से ये कचरा बैकफायर हो रहा है, फिर वापस दरिया में आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि इनको थोड़ा अलर्ट हो जाए और हमारा सपोर्ट करें। ये मिठी रिवर के क्या बोले आपने? बिकॉज ये मिठी रिवर का क्लीनलीनेस भी एक बहुत बड़ा मुहिम है, जहाँ करीबन आई थिंक 1000 करोड़ सरकार ने मिठी रिवर में डाला है। 500 अभी तक खर्चा किए, 500 करोड़ बीएमसी ने खर्चा किया, 500 करोड़ एमएमआरडी ने खर्चा किया। ऑलरेडी 1000 करोड़ मिठी रिवर में ऑलरेडी डाल चुका है सरकार क्लीनलीनेस के लिए, मगर उतनी ही गंदगी आज भी उसका रीजन ये है कि जो कचरा जो जा रहा है वो बैकफायर हो रहा है। तो मीठी रिवर से ऐसा कोई उन्होंने स्टेप उठाया नहीं अभी तक कि उसको वहाँ रोका जाए। अगर उसको वहाँ रोका जाए तो वो यहाँ फायर नहीं होगा, और यहाँ नहीं होगा तो यहाँ से कचरा तो उठ ही रहा है, वो धीरे धीरे वो कचरा कम होते जाएगा। तो ये हम चाहते हैं कि वो भी हमारे साथ मिलकर हेल्प करें हमारी, ताकि हम इस मुहिम में कामयाब हों। तो आपको बीएमसी का इस विषय में सपोर्ट चाहिए, एनवायरनमेंट है ये। आपने कैसे गार्बेज इस यहाँ से मिलता है आपको? बिकॉज गार्बेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अपने देश में भी प्रॉब्लम है, विदेश में भी प्रॉब्लम है। स्पेशली सागर, दरिया, यहाँ पर जब गार्बेज लोग डालते हैं, वो वापस, जैसे इन्होंने कहा कि वापस फेंकता है, तो इसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन होना चाहिए। आपने बहुत साल से इस चीज़ को हैंडल कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, नर्चर कर रहे हैं। आप क्या देखते हो, कैसे टाइप के कचरा और कैसे रोक सकते हैं इसको? हर प्रकार का कचरा यहाँ आता है दादर माहिम चौपाटी में। तो हमारा काम है उसको सफाई करना और उसको गाड़ी में लोड करके बृहन महानगर पालिका के डंपिंग ग्राउंड तक पहुँचा देना। तो ये कचरा तो कचरा से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है? प्लास्टिक तो है ही, ज़्यादातर 99% तो प्लास्टिक ही है। 99% आपका प्लास्टिक है, क्योंकि जो हम फेंकते हैं ना नालियों में या बेजवाबदार से कहीं भी फेंकते, तो कचरा मीठी रिवर के माध्यम से वापस आ जाता है, वापस रिटर्न हमें ही मिलता है, हमारे बीचेस पे आ जाता है। जैसे कि दादर, माहिम और 5 रिवर है हमारे पास, 5 रिवर है, दहीसर है, ओशिवारा है, इस प्रकार सभी बीचेस पे वो उसका फैलाव हो जाता है। तो सभी को इतना ही कहना है, बाहर गंदगी न फैलाए, क्योंकि उसका भुगतान हमें ही करना है। तो हमारे बीचेस उस गंदे होते हैं, तो उसको सफाई रखने के लिए आप सभी लोगों की बहुत ज़रूरत है। तो गंदगी ना करें, सफाई रखें और स्वच्छता रखें। स्वच्छता ही ईश्वर का दूसरा रूप है, ये बात को अभी तो समझे, बस इतनी ही विनती है मेरी। क्या बात है। एंड आई टेल यू व्हाट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपने देखा कि वर्सोवा में जिस प्रकार से अफरोज शाह ने शाह किया, तो टर्टल्स, जो एक्सटिंक्ट टर्टल्स है, वो वापस जीवित होकर वापस आना है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से कचरा और प्लास्टिक कचरा और जो फैक्ट्री से वेस्ट आता है, दैट डिस्ट्रॉयज द एंटायर एनवायरनमेंट। आपके फिशरीज, ऑर्नामेंटल जो भी एक्वाटिक है, उस चीज़ को डिस्ट्रॉय करता है। और करीबन हमने जब प्रोग्राम वर्षों वगैरह में किया, हमने देखा कि 2-2 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर तक कुछ जीवित, आई मीन यू डोंट गेट एनी फिशेस, देयर इज नो एक्वाटिक लाइफ। तो यहाँ पर ऐसे कुछ चेंजेस देखे आपने एक्वाटिक लाइफ में, जैसे
टर्टल्स वहाँ पर जीवित होके सब लोग रिटर्न होने लगे थे। यहाँ पर कुछ आपने देखा यहाँ है? पर भी हुआ है। हम लास्ट ईयर हम लोगों ने साफ सफाई जब भी किए थे, अभी भी है कि जैसा साफ होता है तो जो बगले बोलते हैं ना, वो आके वहाँ पर बैठते हैं, फिशिंग कर अपने उनके हिसाब से फिशिंग करते हैं वो लोग। और वो काफी यानी फिशेस है, यानी बगले आ रहा है, यानी फिशेस है। और आपको दिखेगा कि ऊपर से देखो तो ऐसा लगता है कि कोई व्हाइट चादर बिछी हुई है, इतने बगले यहाँ पे आते हैं। वंडरफुल। तो ये चेंज पहले नहीं था, आज ये चेंजेस हो गए, हो रहे हैं। और एक चेंज भी आया है। हाँ। यहाँ रेत का बहुत कम भुगतान था, तो अच्छा। ये आने वाले 8-10 सालों में ना यहाँ रेत बहुत ज्यादा आने लगी। उसका कारण है यहाँ जैसे जैसे सफाई अच्छी तरह होती जा रही है, वैसी वैसी रेत है ना हमको आगे आगे देखने मिलता है। नहीं तो हमें ये इस लेवल पे ना कीचड़ ही देखने मिलते थे। करेक्ट। प्रभादेवी चौपाटी बहुत साल पहले तो हम तो देख ही नहीं थे यार, रेत प्रभादेवी चौपाटी दिखता ही नहीं था यहाँ पर। प्रभादेवी चौपाटी आप देखेंगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा ना, चिकड़ हुआ एरिया ना पूरा अभी रेत से भर गया। ओके। इतना इनोसेंट, मतलब इतना अच्छा लगता है ना देख अच्छा, कर। ये कोस्टल रोड के बावजूद आप देख रहे हो कि ये आपने क्लीनलीनेस रखने के बाद, क्लीनलीनेस रखा इसलिए आप सैंड जो एक्यूमुलेशन है वो वापस आप देख रहे हो। आप सीइंग एक्वाटिक लाइफ आप देख रहे हो, आप हर प्रकार के लाइफ यहाँ पर देख रहे हो। आपने नहीं करेंगे। यहाँ पर जो ब्लैक स्टोन हम लोग बता रहे थे ना, ये इतने सारे थे, ये रेती इतनी आ गई है कि वो अंदर दब गए, दिखते नहीं है बिल्कुल। इतना सारा रेत आ गया है। हम लोग जाके वहाँ देखते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं कि यहाँ वहाँ तक के थे तो किधर गए हैं, वो उठा लिया है क्या है, लेकिन वो सब अंदर दब गए। इतनी रेत अपना जॉब कर रही है, लेकिन इनके साथ साथ हम जब साथ मिलते हैं एवरी सैटरडे हम के साथ एक इवेंट बनाते हैं। एवरी सैटरडे आप लोग मिलते हो? 50-100 आदमी हमारे होते हैं, ज्वाइन होते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वी हैव टेकन आउट 10 टन्स ऑफ garbage from here. कभी कर दे, it's very interesting. 10 tons of garbage every week. Wow, every week you're doing Every week. From Mahim? Yes. Wonderful. We need to, we'll come We have some more photos, आपको हम नहीं हम मेल next time आप करेंगे तो हम लोग आ जाएंगे। It's a fantastic. 100 से ज्यादा लोग एक साथ मिलके एक garbage निकाल रहे हैं। We have brought 4 trucks. 4 trucks of at a time waste of garbage and all this kind was the seas putting it back on the shore. आप उसको लेके वापस, that's a fantastic. This is a team that we are talking about. This is the team. And उनके जो रिक्वेस्ट है डेफिनेटली हम अपने माध्यम से सरकार तक पहुंचाएगा कि this is what they want. They want some trunks of the black stones. They want some other helps, which we definitely know the government is going to help them, and we'll keep continuing them. They serve as a motivation. This is the team that serves as a motivation. Can help us. Yes. अगर वो कोई ऐसे कोई प्लांट डालें, रिसाइकलिंग प्लांट्स हो, तो उससे भी ये कचरा यहीं कहीं ख़त्म होगा और रिसाइकलिंग हो जाएगी। और वो रिसाइकलिंग हमारे उसके लिए काम आएगी, किसानों के लिए बहुत काम आएगी वो। यस। ये आपने कभी एनवायरमेंटलिस्ट को जोड़ा आपके साथ? बिकॉज हमने बहुत सारे कार्यक्रम वर्ली में भी किए थे कार्यक्रम, वो जो एनवायरमेंटलिस्ट का बहुत सारा सजेशंस भी आते हैं कि ये करने से जो आपने कहा कि रिसाइकल तरीके से फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर हो जाएगा और उस चीज़ को किसान को मिलेगा, यानी एक पूरे रिसाइकलिंग का एक माहौल बन जाएगा। ये दिस इज डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम वील गेट सम एनवायरमेंटलिस्ट टू डिस्कस दिस थिंग्स विद यू। हमारे साथ में जो है ना अभी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जुड़ी हुई है। उनका कहना है कि भाई जो भी सूखा कचरा है अपना, शायद टेट्रापॉड है, ये अपना कागज़ है या प्लास्टिक की बोतलें हैं, जो भी है, हम आपको एक थैली देंगे, उसके अंदर आपका बारकोड रहेगा, आपका नाम रहेगा, वो आप अपने घर में रखो। हफ्ते में एक बार हम लोग आएंगे, कलेक्ट करके ले जाएंगे, बल्कि आपको हम हर किलो के ऊपर 4 रुपया बेनिफिट भी दे देंगे। तो अभी वो भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। जरा क्या है कि मोहल्ले में जाना, उधर बात करना, टाइम निकाल के थोड़ा वक्त लगेगा। यही लोग जो कंप्लीटली अपना वक्त निकाल के गली गली मोहल्ला जाके साफ सफाई अभियान चला के इस पूरे क्षेत्र को इतना साफ और सुथरा रखना, in itself the whole Mumbai should congratulate and thank them for the services they're doing. It is a great job. हमारे साथ में और भी लोग हैं जो हम ही नहीं करते सफाई, और भी लोग हैं जो जगह जगह पे करते हैं। जैसे अपना हिंदुजा के पास कुछ करते हैं, कुछ कीर्ति कॉलेज के पास करते हैं, कुछ उसके आगे करते हैं, और लोग भी जुड़े हुए जो ये काम कर रहे हैं, वो भी काफी कचरा जमा कर रहे हैं। ब्लॉक्स हो तो वो हर अपना अपना ब्लॉक्स का देखता रहे। वो ये संगठन कौन सा है आप जो कर रहे हो? ये MRF है और अभी ALM ये हमारा 1 जून जुलाई से हम लोग ने शुरू की है माहिम रेसिडेंस फोरम करके। अच्छा, माहिम रेसिडेंस फोरम, ओके। और वहां तक जुड़े हुए? नहीं, ये बीच पे नहीं है, हमारा ज्यादा रोड का है। रोड का बीच के ऊपर, बीच में हमारी एक माहिम बीच कमेटी है, वो जो काम करती है। हर ब्लॉक अपना अपना सफाई करे और हम एक साथ जुड़ जाएं सब।
ताकि ये एंड से वो एंड तक हम सफाई रखें। नहीं, बहुत बढ़िया। और अगर जुड़ गया तो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस ऑफ मुंबई, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। we take the lead from them and we'll definitely come and follow up with them and show you regularly कैसे मुंबई को ये लोग साफ रख रहे हैं। These are the people who are really taking out time from their usual selves, from their daily routines। सब मिलके कैसे इस चीज़ को, इस बीच को साफ रखना, सरकार के साथ मिलके कैसे करना, और सरकार जिस अच्छे ढंग से लोगों के साथ कोऑपरेट कर रहा है यहाँ पर दिखने को मिल रहा है। वी ऑलवेज कंप्लेन अबाउट BMC, 50,000 करोड़ बजट वेस्ट हो रहा है, ये हो रहा है, मगर ये एक ज़बरदस्त सिनेरियो है जहाँ पीपल्स पार्टिसिपेशन एंड द गवर्नमेंट मशीनरी साथ में आता तो बहुत बढ़िया काम किस प्रकार से होता है। वी थैंक यू वेरी मच। हम लोग एक रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे गवर्नमेंट से कि प्लीज़ जो 500 और 1000 करोड़ जैसा आपने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी खर्चा कर रही है, तो मीठी नदी, सर मैं आपको चाहूँगा, ये देखो ये मीठी नदी यहाँ से आती है और ये हमारा एक ब्रिज है, इसके पीछे मीठी नदी है। तो अगर वहाँ पे अगर गवर्नमेंट अगर चाहती है सही में कि उसको कचरे को वहीं पे ब्लॉक कर दिया जावे, तो ये कचरा यहाँ पे आपको कहीं नहीं दिखेगा सर, ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये यहीं से आती है और यही एक रास्ता है जो आने का। जूहू पे जो अभी इतना क्लीन अप हुआ तो वहाँ पे मीठी नदी का इतना वो वेव नहीं है जितना ये आने का ये रास्ता है। अगर ये रास्ते में मीठी नदी का जो है वो मेन यही है, वहाँ पे अगर कोई रोकने का अगर मुहिम चलाती है गवर्नमेंट और वहाँ पैसा अगर खर्चा करके वो कचरे को वहीं के वहीं उठा ले, तो सर ये यहाँ पे हाँ हम लोग करेंगे, हम लोग रिप्रेजेंटेशन करेंगे, इसको फॉलो अप करेंगे। MMRD और BMC को दोनों को लगातार इस चीज को फॉलो अप करेंगे। इतनी मेहनत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर कोई पेपर वर्क आपने किया हो इस विषय में वो आपसे कलेक्ट कर लूंगा या आप लोगों से कर लेता हूँ। तो एंड वी विल डू इट, वी विल फॉलो अप टू सी एंड असेस दिस नाइस यंग पीपल डूइंग। हाँ, या आदित्य दाकर जी, बिल्कुल बिल्कुल, help these people keep this beach clean and all the beaches of Mumbai clean like this. That's all from Pradeep Nambiar and Nation Now from Mahim Beach.